सूत्र नंबर 24 वैयावृत्त तप के भेद। वास्तविकता में यहाँ पे आचार्य भगवंत ने वैयावृत्त के भेद नहीं किए, अपितु यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बतलाया है कि किन किन की वैयावृत्ति की जाती है। वो वास्तविकता में 10 प्रकार के हैं। 2 प्रकार से भेद बनते हैं, एक तो जो क्रिया की जा रही है उसके भेद होते हैं और दूसरे जिसके निमित्त से वह क्रिया होने वाली है उनके भेद। तो यहाँ पे आचार्य भगवंत उनके भेद बतलाते हैं जिनकी वैयावृत्ति की जा रही है। तो आचार्य कहते हैं कि 10 प्रकार के जीव हैं, जिस प्रकार के मुनिगण हैं या उनके संघ आदिक हैं जिनकी वैयावृत्ति की जाती है। आइए देखते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञा नाम। पुनः देखें, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञा नाम। अब वैयावृत्ति किन किन की जाती है उनके 10 प्रकार यहाँ बतलाए। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञा नाम या मनोज्ञ। इनके 10 वैयावृत्ति तप के भेद हैं। आइए क्रमशः इनका स्वरूप देखते। आचार्य, जिनकी निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वे आचार्य हैं। यहाँ आचार्य की परिभाषा नहीं दी, अपितु यह बतलाया है कि जिनके निमित्त से व्रत हमें को प्राप्त हुए हैं उनकी वैयावृत्ति करना। वे कौन हैं? वे हैं आचार्य, संघ के शिरोमणि, संघ के नायक, शिक्षा दीक्षा देने वाले। फिर उपाध्याय, मोक्ष के लिए जिनके पास जाकर शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय हैं। उपाध्याय, उप मतलब समीप, पास बैठकर जिनके पढ़ा जाता है उन्हें उपाध्याय कहते हैं। तपस्वी, मासोपवासी आदि का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी हैं। जो महान महान तपों का अनुष्ठान करते हैं वे तपस्वी साधु हैं। शैक्ष, शिक्षाशील शैक्ष हैं। जो क्या करते हैं? जो दीक्षा लेने के पूर्व या दीक्षा के बाद नए नए साधु जो होते हैं, जो पढ़ने के लिए संघ में रहते हैं, जो अध्ययनशील हैं, अध्ययन में लगे होते हैं, इनकी वैयावृत्ति क्यों अनिवार्य होती है, जरूरी होती है? क्योंकि ये दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो शिक्षा में लगे रहने के कारण इन्हें बहुत आवश्यकता होती है वैयावृत्ति या सेवा की। ग्लान, रोग आदि से क्लांत शरीर वाला ग्लान है। जिनको कोई बीमारी है, रोग है, परेशानी है या अंतराय आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अंतराय की विघ्न जिन्हें परेशान करती है, या और भी अन्य प्रकार की कोई जिनके शारीरिक मानसिक समस्या है उन्हें ग्लान कहते हैं। उनकी भी वैयावृत्ति अनिवार्य होती है। जैसे गर्मी का समय हो और किन्हीं मुनि महाराज को 2, 3, 4 अंतराय लगातार आ जाएं तो उनके शरीर में बड़ी विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती, इसलिए उनकी वैयावृत्ति करना अनिवार्य बतलाया। कोई मुनि महाराज हैं, नए नए दीक्षित हैं, अभी उनकी वैराग्य में उतनी दृढ़ता नहीं है, तो उनके पास बैठकर उन्हें वैराग्यवर्धक प्रसंग सुनाना, उनके मनोविनोद करके उन्हें धर्म में स्थिर करना, ये भी वैयावृत्ति कहलाती है। शुभचंद आचार्य महाराज तो लिखते हैं कि विद्वान जन मुनि महाराजों की अच्छी तरह मानसिक वैयावृत्ति करें। मानसिक वैयावृत्ति अर्थात उनके मन को अच्छे सुंदर सुंदर प्रसंग प्रदान करें, उनके मन को अच्छा तत्व चिंतन प्रदान करें, उनके मन को नए नए विषय ला कर दें। विषय कसायों वाले नहीं, धर्म, आगम और सिद्धांत के गूढ़ रहस्य, जिससे उनका उपयोग और सुंदर निर्मल बने। आप सब भी जब साधु महाराजों के संग में जाते हैं दर्शन आदि के निमित्त, तो वहाँ अपनी सांसारिक दुख गाथाएं नहीं सुनाने, अपितु उसके स्थान पर सिद्धांत के प्रश्न,
आज आपने सर्वा सिद्धि पढ़ी, आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, आप उसमें से प्रश्न बना के 4 प्रश्न, जो 4 बातें हमारी क्लियर नहीं हुई थी, समझ में नहीं बैठी थी, वो वहाँ जाके चर्चा करें। उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा। 4 लोग सुनेंगे, कहेंगे बड़ी अच्छी जिज्ञासाएं पूछते, ये मतलब स्वाध्यायी हैं। तो आपका भी एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा और साधु महाराज के पास बैठकर उन विषयों पे चर्चा करने से आपको नया अवबोध होगा, नया ज्ञान होगा। गण, स्थिविरों की संतति को गण कहते हैं। जो आचार्य के द्वारा दीक्षित शिष्यों का समुदाय होता है, उसी समुदाय में अलग अलग गण होते हैं। उन गणों के, उन समूह जो होते हैं साधुओं के, उन साधुओं के समूह को गण कहते हैं। कुल, आचार्य के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। जो स्वयं के आचार्य के द्वारा दीक्षित शिष्य होते हैं उन्हें कुल कहते हैं। जैसे मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित, तो मुनि प्रमाण सागर जी, मुनि वीर सागर जी, प्रणम सागर जी आदि, ये उनका कुल है। और स्थविरों की संतति से जो गण होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आरिका विज्ञानमती जी हैं या अन्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज शिव सागर जी से दीक्षित शिष्य हैं, ये सब गण कहलाते हैं। कुल हो गया। संघ, 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। वास्तविकता में संघ का अर्थ है साधु। साधु कौन कौन से, तो यति, मुनि, अनगार और ऋषि, इनका होता है संघ। लेकिन वर्तमान में चतुर्वर्ण से अर्थ 4 प्रकार के लिए गए हैं, मुनि, आरिका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका, या मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इनके समुदाय को चतुर्विध संघ वर्तमान की मान्यता में प्रचलन में है। लेकिन यहाँ सर्वार्थ सिद्धिकार ने जो चतुर्वर्ण के श्रमण शब्द का प्रयोग किया है, उससे तात्पर्य हमको लेना है यति, मुनि, अनगार और ऋषि, जो विशिष्ट मौन को धारण करते हैं, जो विशिष्ट रिद्धियों को धारण करते हैं, जो जंगलों में जाकर निवास करते हैं, वो वर्षों वर्षों की साधनाएं करते हैं। ऐसे इनके अलग अलग भेद होते थे। साधु, चिरकाल से प्रविज्जित, प्रविज्जित मतलब दीक्षित को साधु कहते हैं। ये अलग अलग नाम हैं। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा का नाम ही है श्रमण होना, ठीक। फिर उसके बाद वे मौन रहते थे, बहुत वर्षों तक कुछ नहीं बोलते, जब तक ज्ञान की परिपक्वता नहीं होती, गुरु का आदेश नहीं होता, तब तक कोई उपदेश कुछ नहीं, उसे कहते थे मुनि। मौनम मुनि या मौनस्य भावम मुनि, मौन के भाव का नाम मुनि है। तो वे मौन रहते तब तक मुनि हैं, जब मौन से बाहर निकलते हैं तब वे मुनि नहीं है, क्योंकि जो बोलता है वो मुनि नहीं होता। तो इसलिए वे फिर साधना में रत होने से साधक होते हैं, साधु होते हैं। और जब उनकी दीक्षा लंबी हो जाती है, जैसे आज मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज, आज उन्हें 41 वर्ष जैनेश्वरी पवित्र दीक्षा को हो गए। आचार्य भगवंत तो आज 55 वर्ष बीत गए। तो ऐसे जो लंबी दीक्षा को धारण करने वाले हो जाते, वे कहलाते हैं साधु। फिर मनोज्ञ, लोक सम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं, जिनकी यशक कीर्ति सारी सृष्टि पर डंके की चोट पर चलती है, जिनका प्रचार प्रसार, जिन्हें हर कोई सुनना, देखना, दर्शन करने की भावना रखता है, वो कहलाते हैं मनोज्ञ। इसके लिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जो दीक्षा के अभिमुख अर्थात जो दीक्षा लेने वाले हैं उन्हें भी मनोज्ञ कहते हैं। मतलब जिनकी अभी मुनि दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन मुनि दीक्षा का जो लेने के लिए संघ में आ गए हैं, ऐसे ब्रह्मचारी एलक छुल्लक भी मनोज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो साधु लोग उनकी भी संकट के समय कोई विघ्नोपस्थ होने पर, बीमारी आदि होने पर उनकी भी वैयावृत्ति करते हैं। तो हमें इन सबको कैटेगराइज करके और उनकी वैयावृत्ति यथाचित करनी चाहिए। इस प्रकार यह वैयावृत्ति के योग्य पात्रों को यहाँ पर बतलाया गया। इन्हें व्याधि होने पर, परिश्रय होने पर व मिथ्यात्वादिक के प्राप्त होने पर शरीर की चेष्टा द्वारा या अन्न द्रव्य द्वारा उनका प्रतिकार करना वैयावृत्त तप है।
यह समाधि की प्राप्ति विचिकित्सा ग्लानि का अभाव और प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। कि भैया वृत्ति क्यों करना, तो कहते हैं समाधि की प्राप्ति। आज आप अच्छी तरह सेवा करेंगे तो कल आपको भी सेवा के निमित्त मिलेंगे। आप अच्छी तरह सेवा करके भावना भाएंगे कि मेरी समाधि निर्विकल्प हो। दूसरा, विचिकित्सा ग्लानि का अभाव। जब वैयावृत्ति की जाती है तब उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होने पर उसे सहन करते, तो घृणा को जीतते, ग्लानि से बचते। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, पूज्यवर दादा गुरुवर महाकवीश्वर ज्ञान सागर जी महाराज की क्या सेवा करते थे। मलमूत्र की बाधा होने पर भी उनके उसे सहन करना, उसे अच्छी तरह उनको निर्वृत्त कराना, ये सारी क्रियाएं वह अपने हाथों से करते थे। तो इस प्रकार से उसको जीतने का भाव अपने अंदर में आता। और प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति कि हाँ, इस संघ के प्रति और इस संघ के संपूर्ण बड़े से लेकर सबसे छोटे मनोज्ञ तक, आचार्य संघ में सबसे बड़े हेड ऑफ द संघ, और मनोज्ञ जो संघ में दीक्षा लेने के लिए अभी सम्मुख हैं, आए हैं, एलक क्षुल्लक या ब्रह्मचारी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनसे लेकर आचार्य तक सब जीवों की यथा योग्य विनय, सेवा आदि को यहाँ बतलाया गया है। 4 प्रकार के ऋषियों में एक राज ऋषि, महर्षि और देव ऋषि और परम ऋषि, ये 4 शब्द भी आगम ग्रंथों में मिलते हैं। ऋषि किनको कहते हैं? जो रिद्धि प्राप्त हैं वे ऋषि हैं। मुनि किन्हें कहते? जो अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी हैं, उन्हें मुनि कहते। यति जो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में विराजमान हैं वे यति हैं। और अनगार शेष सभी साधुओं को अनगार कहते हैं। राज ऋषि जो विक्रिया और अक्षीण महानस महालय रिद्धि से संपन्न हैं। ब्रह्म ऋषि जो बुद्धि और आकाशगामिनी रिद्धि से सहित हैं, औषधि रिद्धि से सहित हैं। देव ऋषि जो आकाशगामिनी रिद्धि से संपन्न है। और परम ऋषि जो केवल ज्ञान रिद्धि से संपन्न हैं। इस प्रकार इनको क्रमशः जानकर और उनकी सेवा करनी चाहिए।